अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब ठीक होंगे। मैं भी शुक्र अल्लाह का ठीक ठाक हूँ। जो मेरी लास्ट वीडियो थी उस पर मुझे अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा फीडबैक मिला है। मुझे प्राइवेट तौर पे बहुत ज़्यादा मैसेजेस आए थे और बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस रिसीव किए थे मैंने रिगार्डिंग माई वेट लॉस जर्नी। इंशाल्लाह मैं जल्द ही इस पर एक और वीडियो बनाऊँगी और आपके क्वेश्चंस के जो है वो आंसर्स दूँगी। और अगर आपके माइंड में कोई और क्वेश्चन भी है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ये पिछले 2-3 दिन जो है वो काफ़ी बिजी गुजरे क्योंकि बहुत ज़्यादा काम होने वाले थे। मेरे हस्बैंड इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक पाकिस्तान जा रहे हैं तो बस उनकी तैयारी करनी थी, पैकिंग करनी थी। ऊपर से बहुत ज़्यादा चीज़ें जो हैं गिफ्ट्स वगैरह हमने ख़रीदने थे। तो साथ ऑब्वियसली ये भी होता है कि और भी क्लोज़ रिलेटिव्स होते हैं जिन्होंने गिफ्ट्स वगैरह भिजवाने होते हैं, तो बस सबसे चीज़ें भी कलेक्ट कर रहे थे क्योंकि मेरे हस्बैंड की बस ये 2 आखिरी छुट्टियाँ थी पाकिस्तान जाने से पहले। उसके बाद फिर उनका काम था, तो इस वजह से हमने कहा कि अब हमने सारे काम जो है इन 2 छुट्टियों में ही हमने कंप्लीट करने हैं। हमने एक्चुअली शॉपिंग जो है वो 2 दिनों पे डिवाइड की हुई थी, बट मेरे हस्बैंड को अचानक से काम पे जाना पड़ा तो फिर बहुत ज़्यादा हेक्टिक भी हो गया था क्योंकि अब हमारे पास टाइम बहुत शॉर्ट था और सारी शॉपिंग जो है वो हमने एक दिन के अंदर ही करनी थी। इसके बाद फिर हम डिनर पे मेरी खाला की तरफ गए और फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ कि इज़ना का मूड जो है वो बिल्कुल ठीक था और उसने बहुत इन्जॉय किया क्योंकि पहले जितनी बार भी हम लोग आए हैं यहाँ तो बहुत ज़्यादा गैदरिंग होती थी, कभी कोई पार्टी होती थी, कभी कुछ होता था, तो इज़ना का मूड भी ख़राब होता था। उसकी अक्सर नींद नहीं पूरी हुई होती थी, टाइमिंग ऐसी थी, लेकिन उस दिन फिर बहुत ज़्यादा खुश हुई वो। उसने बहुत ज़्यादा खेला और सबके साथ दोस्ती भी कर ली। फिर हमने खाना खाया और बच्चे कह रहे थे कि रात रुक जाएं क्योंकि काफ़ी टाइम बाद हम लोग इस तरह इकट्ठे बैठे थे। पहले ज़्यादा आना जाना होता था तो वीक में 1-2 बार तो लाजमी मिलते थे, बट जब से खाला मूव हुई हैं, एक तो वो थोड़ा सा ज़्यादा दूर हो गई हमारे से, इतना भी नहीं है बट थोड़ा सा जो है वो फ़र्क पड़ गया है। और दूसरा ये कि मेरे हस्बैंड की जब भी ऑफ होती है तो कोई ना कोई काम पड़ जाता है जिस वजह से हम लोग फिर टाइम नहीं निकाल पाते। तो फिर हमने कहा कि इंशाल्लाह फिर कभी प्लान बना के आएंगे और सारी तैयारी करके आएंगे, फिर हम रात भी रुकेंगे। भी लाजमी घर जाना था क्योंकि बहुत ज़्यादा काम पड़े थे और अगले दिन जो है वो 2 इवेंट्स थे। सुबह पहले टाइम भी मुझे कहीं जाना था और वापस आके फिर मेरी खाला सास ने मेरी तरफ आना था तो उनके लिए भी मैंने थोड़ी सी तैयारी करनी थी। तो फर्स्ट इवेंट के लिए हमने 1 डिश रखी हुई थी तो उसके लिए मैंने फिर रात के वक्त केक तैयार किया। वैसे मैंने चॉकलेट केक बनाना था लेकिन फिर बनाते बनाते मेरे माइंड में आया कि हर कोई तो चॉकलेट नहीं पसंद करता, तो फिर मैं आधा जो है वो कोकोनट वाला बना लेती हूँ और आधा मैं ये चॉकलेट वाला बना लेती हूँ। तो केक का जो मिक्सचर था वो मैंने हाफ हाफ कर दिया, एक में मैंने चॉकलेट डाल दी, एक में मैंने फिर थोड़ी सी कोकोनट डाल दी। और अच्छा फ़ैसला रहा ये क्योंकि दोनों केक जो है वो बहुत मज़े के बने और सबने बहुत तारीफ़ भी की। तो रात के 1 बजे फाइनली जो है वो केक तैयार हो गया। उससे पहले मैं क्योंकि पूरा टाइम जो है वो घर के कामों में लगी रही, पूरे घर की जो है वो मैंने डीप क्लीनिंग की। जैसे मैंने पहले मेंशन किया कि मेरे हस्बैंड को अचानक से काम पे जाना पड़ा तो उस दिन वो काम पे गए हुए थे, तो फिर मुझे पहले तो उनका वेट करना पड़ा कि वो घर आएंगे और उसके बाद मैं कोई काम करूँगी क्योंकि फिर इजी रहता है। मेरे हस्बैंड इज़ना को संभाल लेते हैं और फिर मैं उस टाइम में जो है वो सारे घर के काम आराम से कर लेती हूँ। काफ़ी टाइम हो गया था और सुबह जल्दी भी उठना था तो फिर मैं बस केक बना के मैंने जल्दी से रैप किया, उसके बाद मैं सो गई। तो सुबह उठ के बस फ़ौरन से तैयार हुए क्योंकि 12 बजे का टाइम था तो हमने इवेंट पे जाना था। तो उधर जाके बहुत मज़ा आया, काफ़ी अच्छा टाइम स्पेंड हो गया, बहुत ज़्यादा दोस्तों से काफ़ी देर बाद मुलाकात हुई और उधर ही बैठे बैठे फिर एक और प्लान बन गया। हमारी सिटी में क्योंकि एक फेस्टिवल लगा हुआ था तो सबने मिलके प्लान बनाया कि आज शाम हम लोग उधर चलते हैं। वैसे ये फेस्टिवल जो है हफ्ते तक लगा रहेगा, बट मैंने क्योंकि चले जाना है तो फिर बस एक यही दिन जो है वो थोड़ा सा पॉसिबल लग रहा था कि इसमें प्लान बन सकता है। था तो काफ़ी डिफ़िकल्ट क्योंकि पहले ही बहुत हेक्टिक स्केड्यूल था, बट मेरी दोस्त ने फिर इतना इंसिस्ट किया और फिर मैंने कहा चलो ठीक है कोई नहीं, हम चले जाते हैं। हमने यही डिसाइड किया कि फेस्टिवल पे हम लोग शाम को जाएंगे। उससे पहले मेरे घर पे क्योंकि गेस्ट आने थे, मेरी खाला सास जो फ्रैंकफर्ट में रहती हैं उन्होंने आना था, तो उस वक्त चाय का वक्त हो रहा था तो हमने जल्दी से जो है उसकी तैयारी की और हमने मिल के तैयारी की क्योंकि आज पहले भी मैंने एक इवेंट पे जाना था तो फिर टाइम बहुत शॉर्ट था। तो शुक्र अल्लाह का सब अच्छे से मैनेज हो गया और मेरी खाला भी काफ़ी टाइम बाद आई थी मेरी तरफ, तो बहुत मज़ा आया। थोड़ा सा टाइम था बट इस थोड़े से टाइम में भी हम लोगों ने बहुत ज़्यादा एंजॉय किया। इज़ना ने भी बहुत एंजॉय किया क्योंकि उसके भी फ्रेंड्स आ गए थे। मेरी खाला के बच्चों के साथ वो बहुत ज़्यादा खुश रहती है और वो भी बहुत खुश होते हैं इज़ना को देख के। मेरी खाला ने भी कुछ गिफ्ट्स देने थे जो पाकिस्तान भिजवाने हैं, तो बस फिर उन्होंने वो दिए और उसके बाद वो चली गई।
तो हम लोगों ने फिर जल्दी से दोबारा से तैयारी की बाहर निकलने की, क्योंकि अब हमारा प्लान था कि हम लोग वो फेस्टिवल पे जाएंगे। वैसे हम लोग इतना अब थक चुके थे कि हमारा दिल था कि अब थोड़ी देर बैठ के जो है वो रेस्ट कर लेते हैं। अच्छा, हमने वेदर भी चेक किया था और 1 घंटे तक बारिश बता रहा था, और दूसरा ये कि इज़्ना के भी सोने का टाइम हो रहा था। तो हमने कहा कि बस हम लोग एटलीस्ट देख आते हैं जाके कि फेस्टिवल है किस तरह का। वहाँ पे बहुत मज़े की खाने की चीज़ें मिल रही थी, बट हम लोग क्योंकि खा पी के गए थे तो हम लोग तो फुल थे, कोई गुंजाइश नहीं थी, तो खाया तो हम लोगों ने कुछ भी नहीं। तो स्टार्टिंग में क्योंकि सिर्फ खाने के स्टॉल्स थे तो हम आगे चलते गए। हमें उस वक्त सिर्फ झूलों से इंटरेस्ट थी, तो बस हम उस तरफ ही जा रहे थे, और बहुत ज़्यादा रश था, बहुत क्राउडेड जगह थी। और उसका रीज़न फिर हमने बाद में सोचा कि ये भी था कि वीकेंड था और हम वीकेंड पे चले गए, और अभी इस फेस्टिवल को लगे सिर्फ 2 दिन हुए हैं। और आज सुबह हमें इस फेस्टिवल का पता नहीं था, तो उस वक्त हम सोच रहे थे कि यहाँ पे इतनी रोड्स क्यों बंद है, क्योंकि हर रोड जो है वो बंद की हुई थी उन्होंने, और सड़कों पे लोग भी काफ़ी ज़्यादा थे। तो अब हमें समझ आई कि अच्छा, ये फेस्टिवल की वजह से था। तो बस यही एक मज़े का झूला लग रहा था जिस पे फिर हम लोग बैठ के, और मेरी फ्रेंड ने जो है पीछे से जल्दी से अपना मोबाइल निकाला और मेरे लिए वीडियो भी बना ली। तो जिस वक्त हम लोग हवाओं में उड़ रहे थे उस वक्त फिर बारिश भी शुरू होगी और हमारे ऊपर ड्रॉप्स भी काफ़ी ज़्यादा पड़ने लग गए। तो हम लोगों ने फिर कहा कि अब इज़्ना को भी जल्दी से जो है एक झूला दिलवा देते हैं, उसके बाद फिर हम लोग घर चलते हैं। तो इज़्ना को इतनी नींद आई हुई थी, मुझे था कि वो स्टॉलर में लेट के सो जाएगी, लेकिन ऑब्वियसली इतना जहाँ पे रश था और शोर था वहाँ पे वो नहीं सो सकी। बट अच्छी बात यह है कि उसने इन्जॉय बहुत किया, उसने झूले देख के भी बहुत इन्जॉय किया, और फिर उसके बाबा उसके साथ एक झूले में बैठे भी, तो उसने बहुत ज़्यादा इन्जॉय किया। क्योंकि बारिश भी शुरू हो गई थी तो ज़्यादा रुकने का फ़ायदा भी नहीं था, और ऊपर से हम बहुत ज़्यादा थक चुके थे। तो हम लोग ने कहा कि अब हम लोग घर चलते हैं। अच्छा, एक मज़े की बात ये कि मेरी फ्रेंड की जो सैंडल है वो टूट गई, तो उसने कहा कि ये वीडियो में सीन ज़रूर डालना है, क्योंकि मेरी वीडियोस जो हैं वो हिट ही इस वजह से हैं, क्योंकि हर वीडियो में कोई ना कोई इशू होता है शूज़ के साथ। कभी मेरे शूज़ मुझे तंग कर रहे होते हैं, कभी मेरे हस्बैंड के शूज़ तंग कर रहे होते हैं। तो आज मेरी फ्रेंड ने कहा कि उसका सीन भी जो है वो लाजमी मैं वीडियो में डालूँ। फिर पहले हम लोगों ने खाला को ड्रॉप किया, उसके बाद फिर मेरी फ्रेंड को ड्रॉप किया, और उसके बाद फिर हम लोग खुद घर चले गए। लेकिन घर जाके अभी रेस्ट तो हम नहीं कर सकते थे, क्योंकि इतना आफ्टर पार्टी मेस पड़ा हुआ था जो हम लोगों ने फिर समेटना था। जब बंदा बर्तन यूज़ कर रहा होता है तब वो इतने बर्तन लगते नहीं है, लेकिन जब बंदा धो रहा होता है तो पता नहीं कहाँ से जो है वो बर्तन निकलते आते हैं। तो मुझे बर्तन धोते जो है वो 1 आवर लग गया, और हमारे डिश वॉशर भी जो है वो मैंने ठीक करवाने के लिए भिजवाया हुआ, बस इसीलिए सारे बर्तन जो है हाथ से धोने पड़े। बट उसके बाद जो है मुझे बहुत अच्छी नींद आई। तो बस मेरा वीकेंड कुछ ऐसे गुजरा। आपको मेरी आज की वीडियो कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा, एंड लाइक, कमेंट एंड शेयर करना ना भूलें, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब और बेल आइकन भी ज़रूर हिट करें। अल्लाह हाफिज़।